वो ऐसा कैसे कर सकती है। एक मेरी क्लाइंट जो है इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा अपसेट थी, नाराज़ थी कि उनकी मदर इन लॉ उनकी चीज़ों को हाथ लगाती है और ये बात उनको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वो अपनी मदर इन लॉ को ऐसा नहीं कि पसंद नहीं करती हैं या उनको बहुत बुरा मानती हैं, उनके हिसाब से शी इज़ ओके पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो उनकी चीज़ों को बिना पूछे हाथ लगाती है तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाती हैं, और क्योंकि वो उनको कुछ कह नहीं पाती हैं, लुकिंग गुड में बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो ऐसे में ये उनको सप्रेस करती रहती हैं और ये दबा हुआ एंगर उनके अंदर पैनिक अटैक लेके आ रहा है, उनके अंदर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो इस बात को अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती है तो उसका हस्बैंड कहता है इग्नोर करो, इतनी छोटी सी बात को पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में उसके इमोशंस जो हैं, जो वैलिडेट नहीं होते हैं, तो उसके अंदर का एंगर, उसके अंदर की घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है, इमोशंस और ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं उसके लिए। ऐसे में वो कैसे अपने इन इमोशंस के साथ डील करे। आई कैन अंडरस्टैंड कि कभी कोई उसके चीज़ों को हाथ लगा रहा है, उसको बुरा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी की बात है, क्योंकि ये इमोशंस हैं और इमोशंस के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। बट अगर उसको अपने ऊपर काम करना है तो शी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं उसने अपने लिए कोई बहुत ज़्यादा रिजिड रूल्स बनाए हुए हैं, कोई बिलीफ सिस्टम उसका ऐसा है जिसकी वजह से वो अपने मदर इन लॉ के इस बिहेवियर को बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। उसको लगता है ऐसे वो कैसे कर सकती हैं, दिस इज़ सो रॉन्ग, शी शुड नॉट डू लाइक दिस, तो उनको ऐसा करना ही नहीं चाहिए। ये थॉट जब उसके अंदर आता है तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन लेके आता है, एक्सट्रीम इमोशंस को क्रिएट करता है। फ्रेंड्स, आई एम अमिता देवनानी, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच, और यहाँ पर अपने उन क्लाइंट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इमोशंस के साथ डील करते हैं और इस वजह से क्योंकि वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो मैं उनसे ये कहती हूँ, और जो वाकई रिसर्च के द्वारा प्रूवन भी है कि हमारे थॉट्स जो हैं हमारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। अगर उसके अंदर ये थॉट आ रहा है कि उनको ऐसा करना ही नहीं चाहिए, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं, ये थॉट उनके अंदर एक्सेसिव इमोशन लेके आ रहा है। पर अगर यहाँ पर वो अपने थॉट के ऊपर काम करें, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा शिफ्ट करके ये देखें कि यस, जो वो कर रही हैं उससे मुझे बुरा लगता है, पर ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी और के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे अपने ऊपर है, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं, अपने खुद के इमोशंस पे भी बहुत ज़्यादा हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे में ये समझना कि किसी और की थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर, परसेप्शन के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा, ये हमारी बेवकूफ़ी है। तो ऐसे में अगर वो शुड और मस्ट को हटा करके सिर्फ अपने साथ ये बोले कि जो वो बिहेवियर कर रही हैं वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या मैं करूँ, और उनको कहीं ना कहीं अपनी लुकिंग गुड को छोड़ करके आगे आके कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ये चॉइस उनको लेनी पड़ेगी। उनका खुद का बिलीफ सिस्टम उनको कई जगह रोक रहा है। उनको लगता है वो बात कहेंगी तो उनकी सास को बुरा लग जाएगा, उसके बारे में सास बुरा सोचेगी, या उनको लगता है सास ऐसा कर रही है तो शी इज़ अ वेरी बैड लेडी। ये माइंडसेट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इमोशंस, पैनिक अटैक लेके आ रहा है। सो अंडरस्टैंड आप क्या सोचते हैं, आपका क्या बिलीफ सिस्टम है, ये आपके अंदर एक्सेसिव इमोशंस को पैदा कर रहा है, जिसके साथ डील करना कई बार आपके लिए मुश्किल हो रहा है। वर्क ऑन योर थॉट प्रोसेस, थिंग्स विल बिकम ईजियर फॉर यू। आप इतने ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस को फील नहीं करोगे, इमोशंस को आप हैंडल कर पाओगे, ट्रस्ट मी।